जमीन आसमान का अंतर है दोनों स्मार्टफोन्स में। दोनों स्मार्टफोन्स 35,000 रुपीज में लॉन्च हुए हैं। जब जब हमें लगता है नथिंग कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से हमें उम्मीद दिखाई देगी या फिर वो अच्छा फोन लॉन्च करेंगे, लेकिन वो बार बार जता देते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। और जानते हो मजे की बात क्या है? 35,000 रुपीज में इस फोन को लॉन्च करने के बाद नथिंग वाले इसका प्राइस बहुत ही जल्द इंक्रीज कर देंगे। इनफैक्ट 35,000 रुपीज के प्राइस रेंज में करंटली जितने भी फोन्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से बेहतर चीजें दे देते हैं, बेहतर वैल्यू दे देते हैं नथिंग फोन 4B से। उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है 35,000 रुपीज में पोको X8 Pro। भाई इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन अभी बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, इतना अंतर है। नथिंग फोन 4B में 6.77 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला फ्लैट LTPS 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और यार ये जो डिस्प्ले है बहुत ही सस्ता है, 20,000 रुपए के फोन के लायक का ये डिस्प्ले है। चिन्ह देख सकते हो आप। और मजे की बात क्या पता है, ये फ्लेक्सिबल OLED भी नहीं है और यहाँ पर 480 हर्ट्ज का PWM है। डिस्प्ले की औकात इससे ही पता चल जाती है। एक नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले जो अच्छा होता है उसमें कम से कम 2160 हर्ट्ज का PWM दिख जाता है अपने को। यहाँ पर 1200 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। यार क्या दे रहे हो नथिंग 35,000 रुपीज में? आपके जो पुराने फोन है नथिंग फोन 3A 3A Pro, उनका डिस्प्ले फार मोर बेटर है। पोको X8 Pro जिसको आप Redmi Turbo 5 कह सकते हो, इस फोन में 6.59 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला TCL का M10 120 हर्ट्ज फ्लैट LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। ये जो TCL M10 डिस्प्ले टाइप है ना, बहुत महंगा है, Xiaomi के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलता है। और इस डिस्प्ले की औकात कितनी है पता है? 12 बिट के कलर्स को हैंडल कर सकता है, 3840 हर्ट्ज का PWM और कमाल का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर 2560 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। 2000 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। हाई ब्राइटनेस मोड ही इतना ज्यादा है यहाँ पर। 3500 नीट्स के आसपास का पीक ब्राइटनेस है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। कमाल का PPI मिलता है। कोने तक डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1.5 mm के बेजल देखने को मिलते हैं। देखने में कितना खूबसूरत लगता है। कलर रिप्रोडक्शन कितना अच्छा देखने को मिलता है। बंदा गेमिंग करेगा, मूवीज देखेगा, कितना अच्छा लगेगा उसको। शार्प एंड डिटेल्स देखने को मिलेंगे, क्लियर महसूस होगा, डॉल्बी विजन देखने को मिलता है। इतनी सारी अच्छी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस। ये होता है भाई 35,000 रुपीज के स्मार्टफोन में डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। ये होता है भाई डिस्प्ले जो गेमर्स के चाहतों को पूरा कर सके। एक नॉर्मल बंदा जब फोन को यूज करे तो उसको मजा आए यूज करने में, डे टू डे लाइफ में। मानो या ना मानो, नथिंग के स्मार्टफोन्स के कैमरास ओवररेटेड हैं। इतने अच्छे भी नहीं है, इतने खराब भी नहीं है, लेकिन इंटरनेट में ऐसा माहौल बन चुका है नथिंग के फोन के कैमरास बहुत बेस्ट होते हैं, जबकि सैमसंग, वीवो, ओप्पो इजीली बीट कर देते हैं भाई। और इस बार तो पोको ले रहा है अच्छे से। नथिंग फोन 4B में डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। प्राइमरी कैमरा सैमसंग के JN1 है, जो ज्यादातर स्मार्टफोन में सेकेंडरी कैमरे के तौर पे यूज होता है। और यार अल्ट्रा वाइड में कौन सा कैमरा सेंसर यूज किया बताए नहीं, सेल्फी में कौन सा यूज किए बताए नहीं, लेकिन कैमरा स्पेक्स जैसे दिख रहे हैं, कुछ खास आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लो लाइट कंडीशन में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगा इनके कैमरास की। इनफैक्ट सोच के देखो, 4K 30 FPS का रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। मेन कैमरा से बंदा 4K 30 FPS पे कर पाएगा, कम से कम 60 FPS तो दे देते। इससे पता चलता है कैमरास का कितना औकात है। उसी जगह पोको X8 Pro एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, लेकिन स्टिल पोको रेडमी ने इस बारी तवज्जो दिए कैमरास के ऊपर। एटलीस्ट बंदा थोड़े बहुत तो अच्छे फोटोज वीडियोस रिकॉर्ड कर लेगा। डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी। प्राइमरी सेंसर सोनी IMX882 लाइटिया 600 भी कह सकते हो OIS के साथ। मेन कैमरा से 4K 60 FPS पे बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सेल्फी कैमरा से 1080p 60 FPS पे 10x डिजिटल जूम कर लोगे, 2x इन सेंसर जूम कर लोगे और बहुत अच्छे फोटोस आते हैं यार। इससे अंदाजा लगा लो MKBHD अपने नथिंग फोन 4B के कोलैबोरेशन वीडियो में हर जगह ये मेंशन करने की कोशिश की है, फोटोस अच्छे ले लेता है एक्सीलेंट लाइट कंडीशन में। कुछ कंडीशन में अच्छे फोटोस नहीं आते हैं, लो लाइट में भाई हालत खराब हो जाती है।
खुद ही सोच लो यार, वो बंदा कोलैबोरेशन वीडियो में ठीक से खुल नहीं पा रहा था, नहीं तो सोचो कितने अच्छे तरीके से वो रियल लाइफ में अपने रियल ओपिनियंस को शेयर कर सकता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी कोई नया फोन लेने जाते हो अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए उस फोन में कंपलसरी। अगर अच्छा प्रोसेसर नहीं होगा तो फोन अच्छा काम नहीं करेगा, लैग्स और जिटर्स देखने को मिलेंगे। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, आने वाले टाइम में जितने भी आपके साल गुजरेंगे फोन और स्लो होता चला जाएगा। अगर अच्छा प्रोसेसर, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा तो आपका फोन स्मूथ फास्ट चलेगा। नए नए अपडेट्स आएंगे तो स्लो नहीं होगा, स्मूथली काम करता रहेगा। नथिंग फोन 4B में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 मिल जाता है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये बेस्ड है। उसी जगह Poco X8 Pro में MediaTek Dimensity 8500 Ultra मिल जाता है। ये भी 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे है, लेकिन दोनों प्रोसेसर में जमीन आसमान का अंतर है। Poco X8 Pro में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। हाई ग्राफिक्स में स्मूथली गेमिंग करोगे, लंबे टाइम तक आपका स्मार्टफोन काफी स्मूथ काम करेगा, बहुत ही मजा आएगा यूज करने में, फास्ट एक्सपीरियंस महसूस होगा। नथिंग ओएस बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसको भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए होता है, उसको भी अच्छा रैम चाहिए होता है, फास्ट स्टोरेज चाहिए होता है, तभी वो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली काम करता है। मैंने नथिंग के बहुत सारे फोन्स यूज किए हैं, CMF फोन 2 Pro, नथिंग फोन 3A, 3A Pro, नथिंग फोन 3। मुझे एहसास हुआ सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस नथिंग फोन 3 में था और नथिंग फोन 4A में। इतना भेदभाव। दोनों स्मार्टफोन्स के मेन स्पेसिफिकेशंस के बीच कंपैरिजन सुनोगे आप चौंक जाओगे। नथिंग फोन 4B में ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो काफी स्लो काम करता है क्योंकि ऑप्टिकल है वो, और यहाँ पर 6000 mAh बैटरी है, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। NFC मिलता है लेकिन इंडियन वेरिएंट में नहीं है। eSIM का सपोर्ट है लेकिन इंडियन वेरिएंट में नहीं है। Android 16 मिलता है नथिंग OS 4.1 के साथ। 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 6 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। 35,000 रुपीज का फोन लॉन्च करके 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स, ये बहुत कम है यार, बहुत ज्यादा कम है ये। ब्लूटूथ 6.0 देखने को मिलता है वाईफाई 6 के साथ, USB 2.0 है और छोटा सा ग्लिफ बार देखने को मिल जाता है। और रहा सवाल IR सेंसर का, वो तो आपको मिलेगा नहीं। और भाई BC कूलिंग चेंबर का बात करने से पहले अपने अंदर में कुछ तो मर्यादा रखो। आप गेमिंग करोगे, आपका फोन हीट करेगा, अच्छा BC कूलिंग चेंबर चाहिए, गेमिंग करोगे नथिंग फोन 4B में, कम ऑन यार। उसी जगह Poco X8 Pro Redmi Turbo 5 में ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और यहाँ पर 6500 mAh बैटरी है, 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा और कवर भी आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। और जानते हो यहाँ पर NFC मिलता है, वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ 6.0 मिलता है, USB 2.0 का प्यार देखने को मिल जाता है और स्टिल यहाँ पर IR सेंसर देखने को मिल जाता है। और जानते हो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। पोको रेडमी ने स्पेशली हाईलाइट किया है कि हम लोग बहुत अच्छा स्पीकर यूज किए हैं। इनफैक्ट वो अपने हैप्टिक्स और वाइब्रेशंस के ऊपर भी बहुत ध्यान दिए हैं, काफी अच्छा प्रीमियम वाइब्रेटिंग मोटर यूज किए हैं, उसको भी उन्होंने मेंशन किया है। ये सब चीजें जरूरी होती हैं क्योंकि पोको रेडमी को पता है बंदा फोन यूज करेगा तो उसका एक्सपीरियंस प्रीमियम होना चाहिए। बंदा अगर गेमिंग करेगा तो उसको अच्छे वाइब्रेशंस महसूस होने चाहिए। फोन अगर हीट करेगा तो बहुत अच्छा 3D VC कूलिंग चेंबर है, लार्जर वेपर कूलिंग चेंबर है 5300 mm स्क्वायर का। एंड्रॉइड 16 के साथ रिलीज हुआ है, स्टिल 4 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 6 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। ये होते हैं भाई मेन स्पेसिफिकेशंस। और यहाँ पर भी RGB लाइट देखने को मिल जाता है हमें। देखो 35,000 रुपीज खर्च करके अगर कोई फोन खरीदते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में वो फोन अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि आपने 35,000 रुपए का फोन खरीदा है, लेकिन वो फीलिंग नथिंग फोन 4B शायद आपको नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, ढंग का डिस्प्ले प्रोटेक्शन नहीं है, IP64 का रेटिंग है जिसका होना ना होना एक ही बराबर है। उसी जगह Poco X8 Pro Redmi Turbo 5 में प्रीमियम एल्यूमिनियम मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, ग्लास बैक है, फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, IP69K तक का रेटिंग मिलता है। इतने सारे IP रेटिंग मिलते हैं कि आपको टेंशन नहीं होगा, बारिश में फोन को यूज कर सकते हो, पानी में गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बारिश में अपने फोन के ऊपर पन्नी कागज वगैरह लपेट कर छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन भाई ये सारी चीजें नथिंग फोन 4B में नहीं मिलता है। Poco X8 Pro को हाथ में पकड़ोगे तो लगेगा बहुत महंगा फोन पकड़े हो क्योंकि वो महंगे बिल्ड के साथ आता है, प्रीमियम बिल्ड देता है वो। मुद्दे पे आते हैं भाई, ध्यान से सुनना। नथिंग फोन 4B का बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, UFS 2.2 LPDDR4X रैम टाइप के साथ,
35,000 इसका प्राइस है। उसी जगह पोको X8 Pro का बेस वेरिएंट है 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, फास्टर UFS 4.1 LPDDR5X रैम टाइप के साथ 35,000 यार आप जाकर पोको X8 Pro को खरीदो, वो बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है। हर मामले में वो बेहतर है नथिंग फोन 4B से। अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, आपको एक अच्छा ब्रांड चाहिए, अच्छा UI चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी A56 ले सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ भाई थोड़ा सा पैसा और ऐड करो, कोई अच्छे सेल में नथिंग फोन 3 खरीद लो। जनरली आपको ऑफर्स वगैरह लगाकर 40 से 45 हजार रुपए में वो मिल जाएगा। अगर आपके कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आओ, अच्छे से बातचीत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With